रुचि को यहाँ नालंदा के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, यहाँ उपवर्ष के पास भेजा। चलिए वहाँ चला गया और दोनों पाणिनि इसी के साथ व्याडी, इसके तरह इसके व्याडी और इसी तरह इसके कई साथी लोग थे। वो समय शास्त्रार्थ का युग था, मतलब शास्त्रार्थ होता था। एक छात्र इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा, सामने गुरु लोग बैठे हैं, सामने श्रोतागण बैठे हैं, उनके जो बोलने वाला है उसके सामने। उस समय से जो शास्त्रार्थ होता था, उस शास्त्रार्थ में उस आश्रम के, उपवर्ष के आश्रम के सभी शिक्षार्थी इस पाणिनि को कई बार हराया, एक नहीं अनेक बार। इसने सोचा यार अब तो क्या करूं मैं, मतलब जो आए जो ही मेरे को हराए, जो आए जो ही मेरे को हराए, जो आए। अरे एक सोचो, क्लास में सबसे कमज़ोर जो छात्र होता है सब उसको परेशान करते हैं या नहीं करते, सब उसको परेशान करते हैं। इसी तरह पाणिनि को भी विवश कर दिया लोग, वहाँ के छात्रों ने। विवश करने के बाद में उपवर्ष की जो पत्नी है, आचार्य से स्त्री आचार्याणी, बिल्कुल सही भैया। अरे आचार्य की पत्नी आचार्याणी कहलाती है, भले आचार्य नहीं किया हो कि नहीं, कितना अच्छी बात है। जैसे डॉक्टर की जो बीनणी को डॉक्टर नहीं बोलते हैं, मास्टर की बीनणी को क्या बोलते हैं, मास्टरनी। भले ही उसने BA नहीं किया, MA नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं की, उसमें फोकट में डिग्री मिल रही उसको। तो यहाँ कहने का मतलब आचार्य की स्त्री जो आचार्यानी, उसने कहा कि बेटे तेरे को यहाँ सब लोग परेशान कर रहे, तू यहाँ से तपस्या के लिए कहीं चले जाओ। तो उसने कहा कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, उसको ये भी पता नहीं एड्रेस। अब आप बताओ, वो तपस्या के लिए वहाँ से निकलता है, लेकिन सोचता अभी कहाँ जाऊँ। अब आप बताओ तपस्या करेगा तो होटल में जाएगा क्या, नहीं होटल में तो नहीं जाएगा भाई, होटल में थोड़ी कोई तपस्या करने देगा। तो उसको कहा कि अच्छा तू या तो हरिद्वार जाओ या इलाहाबाद प्रयागराज जाओ। तो ये यहाँ पाणिनि यहाँ से निकल जाता है और समस्त विद्या के पति भगवान शिव की तपस्या के लिए यहाँ इलाहाबाद आ जाता है। जहाँ इलाहाबाद आपने गए होंगे, ध्यान होगा, प्रयागराज है यहाँ। इधर से देखिएगा, कहने का मतलब यमुना जी नदी आ रही है और इधर गंगा जी प्रवाहित है और ये सरस्वती अदृश्य नदी है, सरस्वती अदृश्य नदी है जो ऐसे वहीं से निकल रही है, इसका उद्गम स्थल वहीं, ऐसा नहीं बताया गया है। तो यानी यहाँ प्रयागराज, यहाँ से आप देखिए, मान के चलिए 1.5 किलोमीटर लगभग, वहाँ एक अक्षय वट वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? अक्षय, न क्षय इति अक्षय। जहाँ भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो भी इस अक्षय वट वृक्ष के यहाँ नीचे रहे थे, एक रात गुजारी थी। तभी से इसको कहा गया न क्षय अक्षय, यानी अक्षय वट वृक्ष। इस अक्षय वट वृक्ष के नीचे यहाँ पाणिनि बैठ जाता है और तपस्या में लीन हो जाता है। तपस्या करता गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे भी उसको मंत्र आते हैं वो करता गया। चलो अब देखो, तपस्या चल रही है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है भाई। तपस्या चल रही है लेकिन गति, कहने का मतलब कोई सफलता नहीं मिल रही है। देखो पाणिनि की किस्मत थी, अच्छी थी। तो उस समय 7 ऋषि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, ये 7 ऋषि तपस्या के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं। वो आते तो यहाँ देखिए गंगा में स्नान किया और नहाने के बाद यहीं बैठ गए। एक ऋषि बैठ गया, दूसरा भी, ये तीसरा, 4, 5, 6 हो गए, 7, ये 7 हो गए ना। अरे गिनो ने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऋषि बैठ गए, ठीक है। हाँ, और जैसे ही ये यहाँ बैठे और इनकी तपस्या प्रारंभ हो चुकी है, तपस्या चल रही है। इसी तपस्या के समय पंचतंत्र के जो रचयिता है विष्णु शर्मा है, इसी तरह कई विद्वानों ने कहा है कि यानी इन 7 ऋषियों की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए। देखिए कहने का मतलब आपने सुना होगा, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धृतम कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये नंदिकेश्वर का काशिका वृत्तिका का नंदिकेश्वर लिखता है, जिन्होंने काशिका वृत्ति लिखी है, वो कहता है नृता अवसाने, इन नाचते समय नटराज राजो, नटराज कौन? भगवान शिव। नटराज राजो ननाद ढक्काम, इन्हें डमरू को,
नव पंचवारम, 9 और 5 बार, 9 और 5 बार, नव पंचवारम उद्धृतम कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी भगवान शिव ने जो डमरू बजाया है, पहले आते ही तो तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य देखा होगा आपने टीवी में, हाँ ऐसे किया, ऐसे किया है ना, ऐसे ऐसे, तो वही तांडव नृत्य किया। और तांडव नृत्य करने के बाद में भगवान शिव ने जो डमरू बजाया, तो जैसे ही डमरू बजाया तो माहेश्वर सूत्रों की जो ध्वनि निकली, तो पाणिनि ने भी यहाँ से भाग के पता चला कि अरे आगे 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 भैया, आगे 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 भागो। यहाँ से भी पाणिनि यहाँ भाग के आ जाता है। कहने का मतलब पाणिनि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन वैत्य गंगा में हाथ धो लिया। वैत्य गंगा में हाथ धोने का मतलब ये यहाँ आ गया। जिस तरह से 7 ऋषियों ने माहेश्वर सूत्रों का श्रवण पाठ किया साथियों, इसी तरह पाणिनि ने भी श्रवण पाठ किया। उस समय कोई क्लासमेट की कॉपी नहीं लिखी कि शिव जी वापस बोलना। यहाँ तो क्लास में बच्चे को कहते हैं वापस, सर एक बार वापस नहीं। कहने का मतलब वहाँ वो कोई, उन्होंने जिस केवल सुना और माहेश्वर सूत्र सुनने के बाद में